हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीसीएस 2017 का पेपर हम लोग पढ़ रहे थे और उसी में आज अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 42 है आज हमारी। 1 से लेकर 40 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो आज जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की जल की सीमा से लगी हुई, किस देश का जो समूह है जल सीमा से लगा हुआ। तो आंसर देखिए, पहले स्टिक है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इसको हम मैप में दिखा देते हैं इजराइल की सीमा किस किस से लगी है। तो ये रहा हमारा एटलस, और एटलस में ये इजराइल आपको दिख रहा होगा। अभी एक मिनट, ये इजराइल, और ये लेबनान, ये सीरिया, ये जॉर्डन और ये मिस्र। इनकी सबकी सीमाएं जो हैं लगी हुई हैं किससे? इजराइल से। इजराइल जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र से घिरा हुआ देश है। इसकी स्थापना फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप 14 मई 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इस नहर का नाम है लुडविग्स नहर। दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ओल्गा दोन नहर, ये भी ओल्गा दोन नहर एक जहाजी नहर है। ओल्गा और डॉन नदियों को जोड़ती है। यह नदी कैस्पियन सागर, यह नहर कैस्पियन सागर, एजोव सागर और काला सागर को जहाजानी के लिए जोड़ती है। श्वेत सागर नहर, ये भी रूस में स्थित है। यह नहर श्वेत सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न में राजधानी और उनके देश और राजधानियों को सम्मिलित करना है। तो कौन सी राजधानी किसकी नहीं है? तो गिनी बिसाऊ की गाने हैं, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ है, ताइवान की ताइपे है, निकारागुआ की मानागुआ है और मालदीव की माले है। ये मालदीव मलाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी है माले। एक बार फिर से इधर देख लीजिए व्याख्या में, राजधानी उसके नगर। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की ताइपे है, निकारागुआ की मानागुआ है, मालदीव माले। अगला प्रश्न है, नगर हैं और किस नदी के किनारे हैं? नगर और किस नदी के किनारे? खार्तूम, खार्तूम नील नदी के किनारे हैं। खार्तूम नील नदी। एक का दो, एक का दो, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें एक का दो मैचिंग है, तो पहला ऑप्शन सही। खार्तूम नील नदी का है, तो बी का 1 है। ब्रिजावेले, ब्रिजावेले किस नदी के किनारे है? बी का 1 जैरे नदी के किनारे। ब्रिजावेले जैरे नदी के किनारे हैं। रॉटरडम, रॉटरडम हमारा है राइन नदी के किनारे। राइन नदी को पेरिस सीन नदी किनारे, पेरिस सीन। चलिए इसकी व्याख्या पूरी देख लेते हैं, नीचे आंसर लिखा हुआ है। हम लोग का मेन जो उद्देश्य है इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ के याद करना। तो कोशिश यही करिए कि पढ़ते पढ़ते इनको 2 बार 3 बार देख के या खुद पढ़ के पेपर से याद करिए। खार्तूम नील नदी के किनारे, ब्रिजावेले जैरे नदी के किनारे, रॉटरडम राइन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे। अगला प्रश्न जनसंख्या नवीकरण से है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है उत्तर प्रदेश का। किसका प्रतिशत? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम है, तो उत्तर प्रदेश में 0.6% है करीब उत्तर प्रदेश में जो है। अगले प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की वजह से हुई थी। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो दूसरी बात है पहली बात की व्याख्या नहीं कर रही। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 1993 के अनुसार विश्व में संक्रामक रोगों के
कारण 1996 तक 17 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, किंतु इसके अतिरिक्त इसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं। केवल इसमें एक जो है स्वास्थ्य नियोजन का ना होना ही जिम्मेदार नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो लिंगानुपात में सबसे नीचे है हरियाणा, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। लिंगानुपात है 879। अगले प्रश्न है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। अब कनाडा लिखा होता, कहीं कहीं संघात्मक व्यवस्था नहीं लिखी, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया, इसलिए भारतीय संविधान को खुदा का थैला भी कहा जाता है। कथन और कारण का सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, तो इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश केवल नहीं है कि भारत का अपना संविधान है। लोकतांत्रिक देश वो होता है जहाँ का जो है मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। ये बात दोनों सही है कि ए भी सही आर भी सही कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का संविधान लिखित है, अपना संविधान ए भी सही, लेकिन अपना संविधान इसलिए लोकतांत्रिक है ये सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही, ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न 21 के दायरे में आता है। पानी की गुणवत्ता दूषित करना 21 के दायरे में आता है। और मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आता। मृत्युदंड 21 के दायरे में नहीं आता है। प्रश्न है,